गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जी परिंदों का खाना है और ये रख रहे, मैं देख रही बस कहाँ आवाज़ें आ रही है जी। कट रहा है गन्ना, इतना शोर होता है। वैसे इसकी अपनी बड़ा मज़ेदार गहमा गहमी भी बड़ी मज़ेदार होती है। और जब भी ट्रॉली शॉली आती है इस पर म्यूज़िक भी बज रहा होता है। अब आपको आवाज़ें आ रही होंगी पीछे। नहीं भी, ये फजर के बाद से लेकर अब तक सोने नहीं देते इतना शोर होता है। तो ये कट रहे हैं जी पक के। ये देखें, आवाज़ें आपको आ रही होंगी। हाँ, मैं समझी शायद साथ वो हमारे वो जो 7 से आवाज़ें आ रही, लेकिन 7 से आवाज़ें नहीं आ रही। ये गंदम कटाई हो रही है, पानी इसमें डाल दिया। पानी आजकल परिंदे कम पीते हैं, लेकिन पीते बार मैंने देखा है ज़रूर है। और ये जो हमारी बेल लगी हुई थी, और ये देखें बिल्ली के कदमैन शरीफ। बिल्ली जो है ना वो चढ़ती दीवारों पर तो उसके गंदे पैर यहाँ लगते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। इस पे अभी टाइम लगेगा। बेल मैंने से कहा था बेले शेले लगा दो, चलो बेलें तो ग्रोथ हो ही जाती है ना, ये पत्ते शत्ते बीज रहे में। तो ये मज़ेदार गेंदा, ये भी सीजनल सारे वो हैं, जैसे कुछ दिनों बाद गेंदा भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़े प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। देखें, टाइम लगता है चीज़ों को, बस हम थोड़े जल्दबाज होते हैं, क्योंकि ये भी कुदरती प्रोसेस है। ये हमारा दिन का राजा, और इसके पे फूल शूल लग रहे हैं। तो यहाँ पीछे आवाज़ें आ रही थी, मैं खाना डाल रही, तो मैंने कहा देखें क्या हो रहा है। तो ये जो हो रहे हैं गन्ने की कटाई। तो चलिए जब अंदर चलते हैं, बाकी सारा दिन के जो काम है। ये खाद अंदर गिरी हुई है, आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रही है, सारी खाद गिरा के गए हैं माली। ये देखें, अभी तो थोड़े कम हो गए जब तो मैं कैमरा उठा के लाई हूँ। इतने ज़्यादा बर्ड्स थे, गुलहरी सब खाना खा रहे हैं, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है इनको देख के। यहाँ ये बरामदे तक आए हुए थे अभी, मुझे लगा शायद खाना नहीं है इनके पास, लेकिन खाना था इनके पास। और इतना मुझे अच्छा लगता है, मैंने दुआ की कि अल्लाह मियाँ ये हमेशा ऐसे ही रहें, इनको इस घर से रिस्क मिलता रहे, जहाँ हम जाएँ वहाँ इनको रिस्क मिलता रहे। और ऐसे ही इनकी बड़ी अलग से रौनक आती है, बहुत रौनक होती है, मज़ा आता है इनको देख के। और अब बोर ही नहीं होते। वो छोटी चिड़िया, मैंने जाली नहीं हटाई, मैंने कहा शायद ये ना डिस्टर्ब होकर भाग जाएंगे। दीवारों तक चढ़े ही इंजॉय करते हैं, इतना मज़ा आता है मुझे इनको देख के। मैं खुश होती हूँ बल्कि इनको देख के, कि ये आते हैं, खाते हैं, दुआ देते होंगे। और इनकी अलग से रौनक है। जैसे सिस्टम घर में खामोशी है, बच्चे रूम्स में हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो ये मैं इनको देख के बड़ी खुश हो रही, मुझे मज़ा आ रहा है। तो मैंने चले सोचे आपके साथ भी शेयर करें। इतनी छोटे छोटे प्यारे से मेरे फ्रेंड्स हैं, और आप भी इनसे मिलें। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी जी, सूप की पहले हम रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद ये सूप किसके लिए बन रहा है आपको बताते हैं। तो सूप के लिए जी मैंने सूप की जो चिकन की हड्डियाँ होती हैं, कुछ आप देखें विंग्स ले लें, जो भी आप उसके जिसमें थोड़ा सा हड्डियों का ज़्यादा पोर्शन होता है वो वाला इसमें डालें सूप के लिए। और सूप दो तरह से बनता है, एक तो ये होता है कि आप बोटियों समेत डाल दें, और एक ही होता है कीमे वाला। तो मैं जी चिकन कीमे वाला ही सूप बना रही हूँ। अगर आप प्रोफेशनली देखें तो वो इस तरह ही होता है कि छोटे छोटे जो कीमे की बोटियाँ होती हैं वो आपको सूप में नज़र आ रही होती हैं। तो चलो जी पहले आपको यखनी का तरीका बताते हैं। आप देख चुके हैं कि मैंने चिकन डाल दिया है, और ज़्यादा हड्डियों वाला ही चिकन डाला हुआ है। आप कम से कम इतने बड़े पॉट में अगर बना रही हैं तो 1 किलो हड्डियाँ ज़रूर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसमें आप जितने खड़े मसाले आप डाल सकती हैं, लहसुन डाल सकती हैं, और इसके अलावा ये प्याज है वो डाल लें, जितने भी खड़े मसाले हैं। उससे ये होता है, एक तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, दूसरा चिकन की स्मेल चली जाती है ये खड़े मसाले डालने से। तो साथ साथ जी हड्डियाँ भी बन रही है, और दोपहर का टाइम है, और यखनी ये था कि मैंने शाम को तकरीबन जाना है, तो लिहाजा उससे पहले पहले जो यखनी है वो मैं रेडी करके एटलीस्ट रख लूँ। तो खैर जी, चिकन की यखनी जितनी ही स्ट्रॉन्ग होगी सूप उतना ही मज़ेदार होगा। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा टेस्ट किसी भी तरीके से लाया जा सकता है। अगर आपके पास हड्डियाँ चिकन की कम है तो आप इसमें जो बीफ की हड्डियाँ हैं वो भी डाल सकते हैं, और उससे भी टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो बहरहाल जितना अच्छा आपकी इसमें से यखनी निकलेगी उतना ही आपका मज़ेदार सूप बनेगा। तो अजी सूप के लिए जो यखनी रेडी हो चुकी है वो मैंने सारा छान लिया है, हर शय इसमें से रिमूव कर दिया है, और इसके बाद मैंने इसको रखा है चूल्हे पे, और इसमें डाल दिया है चिकन का कीमा।
तो चिकन का कीमा भी आपने जो बनवाना है मोटा मोटा कुटा हुआ हो, तकरीबन आधा इंच का पीस होगा तो थोड़ा सा और श्रिंक होता है तो कीमे की फॉर्म बन जाती है। वो आप डालें और डालने के बाद आपको महसूस होगा कि ऊपर तो झाग आ रही है, तो झाग आप ना इसको मुसलसल स्ट्रेनर से निकालती रहें। आपकी बिल्कुल जो यखनी नहीं वो क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें क्या जाएगा, ये जो है हरा प्याज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हरे प्याज की जो ग्रीन वाला हिस्सा टेल होती है वो आप इसमें काट के रख लें, फ्रेश हो, सख्त ना हो। उसके अलावा बंद गोभी होगी, गाजर होगी, शिमला मिर्च होगी। ये सारी चीज़ें आपने अपने कुछ वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करते, कुछ वेजिटेबल्स कम इस्तेमाल करते, अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपने इसमें मज़ीद अच्छा फ्लेवर डालने के लिए आप चिकन पाउडर डाल लें, और इसके अलावा जो क्यूब्स होते हैं वो डाल सकते हैं, अजीनोमोटो डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में चीज़ अवेलेबल हो। घर में हो तो भले आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको कहीं लेके जाना है या आपने इसको कह लें कि लोग आ रहे हैं, आपने सर्व करना हो, तो फिर थोड़ा सा आप इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें जो ज़्यादा जाएगा चिली सॉस ज़्यादा जाएगी, और इसमें जाएगा सोया सॉस ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ लाल मिर्चें, आई एम सॉरी लाल नहीं, काली मिर्चें पिसी हुई, इसके अलावा सफ़ेद मिर्च डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें चीनी डाल दें। अच्छा, ये बिल्कुल आपने इसका जब स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्लेवर सूप का तैयार हो तब आप इसमें वेजिटेबल्स डालनी है, और वेजिटेबल्स आपने बिल्कुल 1-2 मिनट पहले ही डालनी है, क्योंकि अगर आप इसमें लेट डालेंगे तो मतलब ज़्यादा देर पहले डाल देंगे तो फिर ये होगा कि वो थोड़ी सी ना बिल्कुल ही शेपलेस ही हो जाएंगे, उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें आपके ऐसे ही फ्रेश लगना चाहिए सूप, और आप सारी वेजिटेबल्स डाल दें। बस आप उसकी टेल्स रख लें जो मैंने आपको कहा है। जो प्याज है, हरा प्याज आजकल, और इसका ऑमलेट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है अगर आप इसको थोड़ा रख लें फ्रिज में 2-4 दिन के लिए, तो जैसे इसका ऑमलेट बनाए इसमें डालते जाएँ, बहुत मज़ेदार बनता है। तो खैर जी, अब दूसरा जो एक और टिप मैंने आपको देनी है, कॉर्नफ्लोर आप जो इसमें डालें, आप हमेशा फ्रेश डालें। ये ना हो कि अगर इस साल अचानक सर्दियाँ आ गई तो पिछले साल का डालेंगे, वो खुले हुए कॉर्नफ्लोर का कोई ना इसकी थिकनेस आएगी और ना ही जायका तो ऑलरेडी वैसे ही नहीं होता, लेकिन थिकनेस अच्छी नहीं आएगी। चूँकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लिहाजा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कॉर्नफ्लोर का नया ताज़ा पैकेट ही आप यूज़ करें, उससे आपका अच्छा सूप बनेगा। इसके अलावा इसमें एंड पे आपने डाल देना अंडा डाल के हमें कुछ सेकंड्स के लिए आप इसको स्टे रहने दें, जैसे कि मैंने रखा है। उसके बाद आप मिक्स करें, और मज़ेदार सा आपका जी हॉट एंड सार सूप रेडी है। और बस आपने इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी अच्छा लगेगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी मत रखिएगा। उससे ये होगा कि जब थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पकता तो रहता ही है। तो चलिए जी, आपको बताते हैं कि हम सूप लेके कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ जी पलवल शाह की तरफ, क्योंकि मेरा उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, वो ज़्यादा स्टे उनका हमारे शहर में रहा ही नहीं है। और वजह आप सबको पता है कि अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा वो लोग बिज़ी हैं। सना तो फिर भी दरमियान में कहीं आती रही है, लेकिन पलवल शाह का बिल्कुल ही चक्कर ना अंदर लग सका ना बाहर कहीं। चलो बना मैं ठीक ठाक, आप कैसी? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक आप सुनाएं कैसी हाँ हैं? जी हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। पंखे क्यों चला दिए? मैं पंखा किसने चलाया? बटन पंखा बहुत डेंजरस है आप भाई। हाँ। और तबीयत सुनाएं कैसी हैं? बस तबीयत ऐसे, गुड। हाँ हाँ कुछ नहीं। नाना भी सो रहे हैं? हाँ बस उठने वाले हैं। अच्छा अच्छा। बस और सुनाएं तबीयत हाँ कैसी है? सब ठीक सब अंकल का तो बस बताएं फिर। ठीक। बस ऐसे ही है, अभी मैं सोच रही हूँ अभी कल इनको वापस ले जाऊँ घर। अच्छा। हाँ ओहो, बस वो इधर सेटल ही नहीं। हाँ बड़ा मुश्किल, असल में पता नहीं बुजुर्गों का बहुत मुश्किल है। हाँ हालांकि वहाँ भी ये लोग ही हैं, कोई ये तो नहीं है। चल लेती है, चल लेती है अपनी मम्मा। लेकिन ये है कि फिर जो है लेकिन ये है कि फिर बड़ा मुश्किल है। हाँ। गुजारा अपनी सास के साथ बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, बस चले अल्लाह करके। अल्लाह खैर का मतलब है इंशाल्लाह। मेरा तो जी इनका बिल्कुल बहनों वाला ताल्लुक़ है, और कभी मैं इनको नादिया कह देती हूँ, कभी मैं इनको पलवशा कह देती हूँ, और हमेशा ही जब मैं इनसे मुलाकात करती हूँ बड़ा ही एक प्लेजेंट इम्पैक्ट लेके उठती हूँ। हमेशा बड़ा खुशगवार इनका असर होता है मेरे पे, और बड़ी अच्छी बातें सिखाती भी हैं, बताती भी, ज़िंदगी के तजुर्बात भी बताती रहती हैं। और मुझे खुद भी अच्छा लगता है हमेशा इनसे मिल के। बड़ा ही काइंड हार्टेड और बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, और बहुत मज़ा आता है हमेशा इनसे गपशप करके। कभी फ़ील नहीं हुआ कि मतलब सना की बहन है तो थोड़ा एटीट्यूड है या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा हमारा बड़ा ही प्यारा ताल्लुक़ रहा है। तो सना घर पे नहीं थी जब मैं आई, तो वो किसी डेथ के लिए के अफसोस के लिए गई हुई थी, तो वो आई, वो कह लिए अभी आई हूँ। मैंने कहा बस मैं भी कोई 5-7 मिनट हुए हैं। जैसे सूप रेडी हुआ मेरा दिल था मैं फ़ौरन ही ना इसको गरम गरम लाऊं, और लाने को मैं केक भी ला सकती थी और ऐसे और आर्टिफिशियल कुछ भी ला सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि मौसम चेंज हो रहा है, चलें
वो इस बार मेरे घर भी नहीं आ सकी। मेरे ख्याल में जब से मेरे सना की दोस्ती की फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे घर आ नहीं सकी। उसकी रीज़न बस ये था कि अब्बू जी की कुछ तबीयत ऐसी थी, उनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने जी माशाल्लाह फुल ड्यूटी दी अब्बू की, बिल्कुल कहीं नहीं गई। मैं उनसे बल्कि कहती है कि आप कॉफ़ी के लिए भी कहीं चलते, तो कहने लगी साइमा इस दफ़ा माजरत, क्योंकि अब्बू जी को हमने छोड़ना पॉसिबल नहीं है, बस कोई ना कोई ड्यूटी। जैसे वो बैठी हुई थी, सना बाहर का जो काम करके आ गई, और ऐसे ही है जब वो कहीं सो रही हूँ या कोई हो तो सना फुल ड्यूटी पे होती है। तो ये तो मैं मुसलसल देख रही थी, मेरी सना से रब्ता भी रहा, गपशप भी रही, बताती भी रही है, क्योंकि मैं से पूछ रही थी कि कपलोशा कब आएंगे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई होगी। तो बस कहने लगी साइमा इस दफ़ा बहुत शॉर्ट ट्रिप है। तो खैर सूप गर्म था, मैंने कहा अदरवाइज़ इसको चूल्हे पे दोबारा गर्म कर लेते। मुझे था कि वेजिटेबल्स इसकी ना ज़रा ख़राब हों, लेकिन शुक्र है अभी काफ़ी गर्म था, क्योंकि मैं साथ ही ना फ़ौरन ही डोल में डाल के ले आई थी कि प्लास्टिक के ज़ाबत कंटेनर में तो नहीं डाला जा सकता था। स्टील के डोल में डाल के लाई ताकि ना फ़ौरन सर्व हो सका। तो खैर सूप इनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। और ख़ैर यहाँ ये बता रही थी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात कि इंग्लैंड में कैसे उन वो रहीं, फिर क्या मतलब ज़िंदगी का आगाज़ था, और वहाँ बच्चों की ट्रेनिंग, बस इस तरह की बातें हम करते रहते हैं कि या तो बच्चों को बहुत बाहर की आदत डाल दें, या फिर ये होता है कि आप बच्चों को घर की आदत डाल लें। तो मैं यही कहती कि मेरे अपने बच्चों को सबको आदत है घर में रहने की, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते। तो खैर जी सूप के बाद सना ने कहा कि चाय पिए बगैर तुम नहीं जाना, क्योंकि अब्बू अभी सो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम है, चलो गपशप करते हैं बैठ के। बड़े टाइम बाद इनसे मुलाकात हो रही, तकरीबन वही बात है साल बाद जाके मुलाकात। वही ड्राई फ्रूट्स थे, इसके अलावा जितने भी बिस्किट्स थे हर किस्म के घर में पड़े हुए थे। उसके अलावा सना की बेटी ने ये कबाब और सैलड्स बनाए हुए थे, बड़े मज़ेदार सुपर डिलीशियस थे वो तो। बल्कि मैं कहती हूँ सना बच्चे हमारे हमें भी काट गए हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके की कुकिंग करते, तो हमेशा ही खा के मज़ा आता है। तो साथ साथ जी मंचिंग चाह रही थी और गपशप चाह रही थी, और मैं उनको बता रही थी कि डायमेंशिया की जो पेशेंट, मेरी मदर इन लॉ भी डायमेंशिया की पेशेंट थी, लिहाजा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अब्बू आपके इस टाइम डायमेंशिया के थोड़े थोड़े पेशेंट बनते जा रहे हैं। बुजुर्गी है, बुजुर्गी जब होती है तो फिर आपके साथ ऐसे इशू होते हैं। बुढ़ापा तो वैसे ही आप सोच लें कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा होता है, और दुआ भी है मेरे ख्याल में कि आप अल्लाह ताला से इस बुढ़ापे के शर से दुआ भी मांगनी चाहिए हम सबको, अल्लाह हमारा सबका ख़ात्मा बिल खैर भी करे, और जो हमारा है बुढ़ापे वाला सीन बड़ा ज़बरदस्त तंदुरुस्त हो, तवाना हो। हमेशा दुआ आपको जवानी से कर लेनी चाहिए कि अल्लाह करे हमारा बुढ़ापा बहुत सुकून वाला हो, आमीन। जैम वाला। बहुत ये बचपन में बड़े अच्छे लगते थे हमें। अच्छी बनी कुछ नहीं की, कभी मैंने सामान नहीं निकाला आज तक। इंग्लैंड में घर से बाहर जो रबिश रखते हैं वो मैंने नहीं रखी, रखती हैं औरतें, काम करती हैं। तो ये जिस तरह आपके हस्बैंड ने अपनी माँ को ट्रीट किया होगा ना, या आपके ससुर ने अपनी बीवी को ट्रीट, वो लड़कों ने जो घर में माहौल देखा होता है ना, वही वो बीवी को देते हैं, वही अडॉप्ट करते हैं, वही वही देते देते हैं। और ये नहीं कि वो मेरे साथ ऐसे, कोई भी औरत ऐसी होगी ना तो वो उसके साथ वही रिस्पेक्टेबल बिहेवियर होगा। यहाँ जी अब्बू उठ गए थे, मैं उनसे मिल के बस फिर मैंने कहा सना आप मुझे ज़रा ड्रॉप कर दो, और क्योंकि असलम अंकल को मैल को लेने चले गए थे, तो कहने लगी मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। परवशा जो थी वो अंकल के पास बैठी, सना ने कहा मैं तुम्हें फ़ौरन छोड़ आती हूँ। तो यहाँ यही बात हो रही थी कि जितनी अच्छी आप घर से तरबियत लेके आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। और वैसे ही जो है बच्चे आपके, चाहे बेटी चाहे बेटा है, वो आपकी सोसाइटी को ट्रीट करते हैं। तो आज का जी मुझे लेसन बड़ा अच्छा लगा, और एज़ अ मदर मैंने इसको अडॉप्ट भी किया, और कोशिश भी करूँगी इंशाल्लाह ताला, मैं करती भी हूँ कि बच्चे बड़े कोशिश हम करें कि हमारे जो बच्चे हैं वो सोसाइटी का बहुत सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करें। तो चलो जी आप बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा है। सना ने जी बस हमें उतारा है, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, नई किसी रेसिपी में। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ जी हम सना का शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो सनिया हमारा शुक्र अदा कर रही थी कि बड़ा मज़ेदार सूप लाया। मैंने कहा सना चलो मेरा दिल था कि मुलाकात इतनी ही रही है, चलो इतनी मुलाकात यादगार रह जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर यह है कि ज़िंदगी रही तो फिर किस्मत या नसीब में मिलते रहेंगे। तो बस वो हमें भेज रही थी और हम उसको भेज रहे थे, और मिलते हैं जी आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरा कैमरा पता नहीं उलट पलट हो गया, और मुझे ये भी नहीं याद कि बाहर से मैंने कोई सामान असलम अंकल बाहर चेयर पे कोई सामान रख गए थे, वो ला के जी मैंने किचन में रखा।
तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, किसी नई रेसिपी में, नई किसी इंटरटेनमेंट में। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।